आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं फटाफट से आपको बता दूं कि मैंने जो अपनी पहली 2 वीडियोस डाली हैं उसके अंदर आपके बहुत सारे सजेशंस और फीडबैक्स आए हैं जिसको मैंने इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की है। अगर आज से आपको वीडियोस में कुछ भी चेंजेस या कुछ मिसिंग लगे तो वो आपके जेन्युइन फीडबैक की वजह से है। Look, I'm seriously looking forward to improve the quality of my content. If you feel anything, if you have any suggestions, please feel absolutely free to comment down in the comment sections. Welcome back to Pro Bombay Trader. This is me, Devesh Singh. Today we are going to discuss about basics of stock market. बिल्डिंग बनाने के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। हाँ सुध बुध खोई है खोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में, बेसिक्स रे स्टॉक्स रे। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं गाना क्यों गा रहा हूँ? नहीं, कंटेंट चेंज करके इंडियन आइडल नहीं दिखाने वाले हैं। वो तो हाँ सुध बुध खोई है खोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में, बेसिक्स रे स्टॉक्स रे। आगे हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाले। टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्विकली बता दूं कि वीडियो के कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा टॉपिक चल रहा है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही देखना है तो आप डायरेक्टली वहां तक स्विच कर सकते हैं। पहला टॉपिक, व्हाट इज निफ्टी एंड सेंसेक्स। दूसरा, इज स्टॉक मार्केट रिस्की। तीसरा, कैन आई इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट इफ आई एम नॉट फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। चौथा, व्हाई डज स्टॉक प्राइजेस फ्लक्चुएट। पांचवा, हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट। छठवा, हाउ मच शुड आई स्टार्ट विथ। सातवां, व्हाट डू आई नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रो फैक्ट्स स्लैश न्यूज़। प्रो इसके लिए क्योंकि मेरे चैनल का नाम है प्रो बॉम्बे ट्रेडर, इसलिए प्रो फैक्ट्स स्लैश न्यूज़। निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट आज से लगभग 400 साल पहले शुरू हुआ था 1600 में द डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ये आज के डेट में नेदरलैंड्स में। हर कंट्री का अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, तो इंडिया का भी 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1700 कंपनीज लिस्टेड हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5400 कंपनीज लिस्टेड हैं। बाय द वे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 90% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन रखता है, मतलब पूरे मार्केट की वैल्यू 90% निफ्टी के पास है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अब ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज हैं उसको मिला के बनता है सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसको मिला के बनता है निफ्टी। अब ये टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज क्या है? जो टॉप की कंपनीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, रिलायंस, विप्रो, TCS, ऐसी बहुत सारी कंपनीज। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 30 कंपनीज हैं उसको बना के मिलता है सेंसेक्स। सेंसेक्स को सेंसिटिविटी इंडेक्स भी कहते हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उसको मिला के बनता है निफ्टी, और निफ्टी को नेशनल प्लस 50 भी बोलते हैं। अब कैसा होता है कि जो ये टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज हैं ये जैसा परफॉर्म करती हैं, अगर सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी निफ्टी 50 की तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा, और अगर ये कंपनीज खराब परफॉर्म करेगी तो निफ्टी नीचे भी गिरेगा। वैसे ही सेंसेक्स में अगर सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है तो सेंसेक्स ऊपर जाएगा, और अगर ये कंपनीज खराब परफॉर्म करती है तो ये नीचे आएगा। ये टोटल कंपनीज को मिलाकर ही निफ्टी और सेंसेक्स का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। जैसे निफ्टी 14,000 पे है, सेंसेक्स 60,000 पे है, तो ये टोटल कंपनीज को मिला के कंबाइन करके जो परफॉर्मेंस निकलता है वो बताता है कि सेंसेक्स किस पोजीशन पे है और निफ्टी किस पोजीशन पे है। आपने सबने टीवी पे सुना होगा सेंसेक्स में आज भारी गिरावट हुई, निफ्टी बहुत तेज बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है, निफ्टी और सेंसेक्स यही होता है। क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? यस, इट्स बिजनेस एंड इट्स रिस्की। लुक, अगर आप अपने किसी दोस्त के बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट करें तो क्या ये ज़रूरी है कि उसकी कंपनी अगली रिलायंस बन ही जाएगी?
डेफिनेटली वो बिजनेस फेल भी हो सकता है। वैसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को चूज करके उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं आंख बंद करके, बिना अपनी रिसर्च, बिना एनालिसिस किए, तो वो कंपनी डूब भी सकती है और आपके पैसे पूरे वैनिश हो सकते हैं। लोग इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्कैम्स भी हो चुके हैं जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करने में डरते हैं, जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, सत्यम स्कैम और ऐसे बहुत सारे स्कैम्स। इंडिया में सिर्फ 2% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि यूएस में 50% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो वो आपको करोड़पति भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से आपने 40 साल पहले विप्रो में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 700 करोड़ होते हैं। ये बताता है कि स्टॉक्स की पावर क्या होती है। अगर आप सही रिसर्च, सही कंपनीज को चूज करके उसमें पैसे इन्वेस्ट करें तो आपके पैसे कभी नहीं डूबेंगे। क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हूं तो? डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, आर्ट स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स स्टूडेंट हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ। यूएस में एक स्टडी की गई थी जिसमें एक 10 साल के बच्चों का ग्रुप बनाया गया और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ग्रुप बनाया गया। 10 साल के बच्चों को कहा गया कि आप कुछ कंपनीज चूज़ कीजिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी वही कहा गया। बच्चों ने कुछ कंपनीज चूज़ की और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी कुछ कंपनीज चूज़ की। कुछ साल के बाद जब इसका रिजल्ट आया तो बच्चों ने जो कंपनीज चूज़ की थी उन कंपनीज ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की चूज़ की गई कंपनीज को आउट परफॉर्म कर दिया। यानी कि जो कंपनीज बच्चों ने सिलेक्ट की थी वो कंपनीज ने ज़्यादा रिटर्न कमाया। कैसे? ध्यान से सुनिए। बच्चों ने जिन कंपनीज को सिलेक्ट किया था वो कंपनीज थी डिज्नी, बारबी, कैडबरी। इन कंपनीज को उन्होंने चूज़ किया। क्यों? क्योंकि उन कंपनीज को ये खुद यूज़ करते थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने यहाँ पे बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑडिट्स करे, उनके बैलेंस शीट्स देखे और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज यूज़ किए। दूसरी तरफ बच्चों ने उन कंपनीज को चूज़ किया जिन कंपनीज को वो पर्सनली जानते थे, जिन पे उनको ट्रस्ट था, जिनके वो कस्टमर्स हैं। अब किसी कंपनी को उसके कस्टमर से ज़्यादा कौन जानेगा? तो अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप उन कंपनीज को चूज़ कीजिए जिन कंपनीज को आप यूज़ करते हैं, जिन कंपनीज को आप जानते हैं और जिन कंपनीज को आप समझ सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप रियल एस्टेट की कंपनीज को चूज़ कीजिए, केमिकल्स की कंपनीज को चूज़ कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। यू विल डू वेल। शेयर प्राइसेस ऊपर और नीचे क्यों होते रहते हैं? ठीक है, 2 टाइप्स के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब कोई भी कंपनी आईपीओ की स्टेज पे होती है, यानी कि वो पब्लिक होने वाली होती है, तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने, अगर उनको 100 करोड़ रुपए रेज करने हैं तो वो 100 करोड़ रुपए के 100 रुपए के शेयर्स बनाएंगे या 50 रुपए के शेयर्स बनाएंगे या 1000 रुपए के शेयर्स बनाएंगे। ये उन पे डिपेंड करता है। इसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जब वो मार्केट में लिस्ट हो जाती है, किसी एक्सचेंज पे जब वो लिस्ट हो जाती है तो इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब जब ये पब्लिकली ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो जाता है तो ये सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। कैसे? जब भी किसी भी कंपनी के शेयर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होती है तो उस शेयर के प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं, और जब भी किसी शेयर का डिमांड बहुत कम होता है और सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो वो शेयर के प्राइसेस नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। इस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, स्टॉक प्राइसेस में फ्लक्चुएशन रहता है। स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं, स्टॉक प्राइसेस नीचे भी जाते हैं। मुझे कितने रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए? ये फिर से वही बात है कि अगर आपने अपने किसी दोस्त की कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो क्या आप ये डिसाइड कर सकते हैं या क्या आपका दोस्त आपको बता सकता है कि मैं तुझे इतने का रिटर्न पक्का दे दूंगा? नहीं ना। लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो 7 से 8% का इंटरेस्ट कमाएंगे। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसने अभी तक 5% के इंटरेस्ट दिए। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में देखते हैं तो 4% का चिल्लर, और अगर करंट अकाउंट में देखें तो कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप रफली 12%, 15%, 18% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने 40% तक का रिटर्न दिया है। अगर आप बजाज फाइनेंस को जानते हैं तो उसने लास्ट 10 ईयर्स में 40% का कांस्टेंट रिटर्न दिया है। ये सारी चीज़ें आपकी रिसर्च पर डिपेंड करती हैं कि आप कैसे कंपनीज को ढूंढते हैं, उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं और वो कंपनीज फ्यूचर में क्या सेम पैरामीटर पे परफॉर्म करती हैं।
आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से वो आपके बैंक से और जो बाकी जगह आपके पैसे पड़े हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि आपको इतना मिल ही जाएगा। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं आपको इतना % रिटर्न दिला दूंगा, मतलब वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं कितने रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता हूँ? लुक, अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो, 19-20 साल के हो, तो मुझे लगता है 500 रुपये, 1000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसका एक रूल सेट करके रखो। अगर समझो आप 1000 रुपये पूरे साल में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि 1000 रुपीज़ अ मंथ, तो आप साल में 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। तो एक रूल सेट करके रखो कि आप कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साल इन्वेस्ट करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे और हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 15% से बढ़ाओगे। अगर आप आज कुछ नहीं कमा रहे हो या अपनी सेविंग से आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो मंथली या 500 रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप साल का 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगली साल आपको उसको 15% से बढ़ाना है, यानी कि 13,800 रुपये। ऐसे करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना है और कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करना है। आप बाद में जाके जब जॉब करने लगेंगे, आप अर्न करना शुरू कर देंगे तो आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप अपने लिए फॉर्चून बना पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आजकल म्यूचुअल फंड्स में आप 500 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है, अगर ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए और मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बाय द वे, अगर आप म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको वो म्यूचुअल फंड 15% का इंटरेस्ट देता है, मान लीजिए आप अगर 19-20 साल के हैं अभी और अगर आप 60 साल में रिटायर होना चाहते हैं एक अच्छे खासे पैसे के साथ, तो अगर आप 1000 रुपये महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो म्यूचुअल फंड आपको 15% का रिटर्न दे रहा है और आपने 40 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आपने सिर्फ 4,80,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे और आपको लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए मिलेंगे। अगर वो आपको 15% का इंटरेस्ट देता है, आप 40 साल इन्वेस्ट करते हैं और आप 1000 रुपीज़ एवरी मंथ इन्वेस्ट करते हैं। ये तो मैंने बेसिक बताया। आप जैसे जैसे बड़े होंगे, आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और आप डेफिनेटली 4 का 40 करोड़ भी कमा सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें, तो आप किसी भी प्राइस से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। मुझे इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, 3 चीज़ आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। पहली, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी डीमैट अकाउंट और तीसरा बैंक अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट जिससे आप शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, उसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा होता है डीमैट अकाउंट, जो आपने शेयर्स खरीदे उसको जहां डिजिटली स्टोर करते हैं उसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। और तीसरा बैंक अकाउंट, आपको पता ही है, बैंक अकाउंट सबके पास होगा। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट आप एक साथ खुलवा सकते हैं किसी भी डिस्काउंटिंग ब्रोकरेज फर्म्स के पास। अब डिस्काउंटिंग ब्रोकरेज फर्म्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कमीशन चार्ज करते हैं वो ना के बराबर होता है, जैसे 0.1%, 0.01%, 0.05%, बहुत कम ही कमीशन ये चार्ज करते हैं। मैं पर्सनली अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ, ऐसे और बहुत सारे फर्म्स हैं जिसके पास आप जाके अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग बोलते अलग अलग है, लेकिन ये खुलता एक साथ ही है। आप जीरोधा में खुलवा सकते हैं, आप अपस्टॉक्स में खुलवा सकते हैं। बाय द वे, अपस्टॉक्स इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है। इसके बहुत बड़े इन्वेस्टर रतन टाटा भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। अगर आप अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप जाइए, लिंक चेक कीजिए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और अपना अकाउंट बनाइए। इट्स वेरी ईजी, 2 से 3 दिन में आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करेंगे प्रो फैक्ट्स / न्यूज़। प्रो क्यों? क्योंकि मेरे चैनल का नाम है प्रो बॉम्बे ट्रेडर्स, इसलिए प्रो फैक्ट्स / न्यूज़। मुकेश अंबानी इज नो लॉन्गर अमॉन्ग टॉप 10 richest billionaires in the world after his net worth fell by 6.8 billion after Q2 results of Reliance. Xiaomi's market valuation crosses 100 billion mark. चीनी कम नहीं हो रही है। According to National Stock Exchange, foreign investors have invested over 1 lakh
crore in Indian stock market after 2nd November. Facts. The most expensive share in Indian stock market is MRF. It costs almost rupees 80,000 to buy a single share of MRF. Fact number 2. World's oldest stock exchange was established in 1602. It was known as Amsterdam Stock Exchange. If you are new to the channel or if you have yet not subscribed, please consider subscribing. If you like the video, press the like button, or if you're not, please tell us why in the comment section or share your views. Till then, see ya.